जय हिंद छात्रों, जोहार। एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का सेकेंड पार्ट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक करेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट अर्थात क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक के लिए इसका इस चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड किया गया है। अब इस सेक्शन में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देख पा रहे हैं जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बोला गया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। देख सकते हैं इस आकृति का बात किया जा रहा है। इस आकृति में जो OP है उसके ऊपर बिंदु A, इसके बाद OQ पर बिंदु B और OR पर बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AB PQ के समांतर, AC PR के समांतर। तो हम लोग को दिखाना है कि BC जो है QR के समांतर है। चलिए, तो यहाँ पर जो आकृति में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। आकृति में दिया है कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR सिद्ध करना है, BC समांतर QR है। तो देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं परमान त्रिभुज OPQ में। इस त्रिभुज में चूंकि AB समांतर PQ, इसीलिए पर में 6.1 से पर में 6.1 लगाएंगे तो यहाँ से PA बटे AO बराबर हो जाएगा OB बटे BQ, ये OB बटे BQ। इसको हम लोग एक समीकरण मान के छोड़ देते हैं। इसके बाद पुनः अगर इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज यहाँ से इस त्रिभुज का बात करें, अगर त्रिभुज OPR, जिस तरह से यहाँ POQ लिए थे उसी तरह से पुनः त्रिभुज POQ, तो अब लेते हैं POR। त्रिभुज POR में समांतर जो है उसको हम लोग लिख देते हैं AC समांतर, क्योंकि AC समांतर PR, AC समांतर है PR के, इसीलिए यहाँ भी वही पर में लगेगा। डायरेक्ट लिखते हैं PA बटे AO, PA बटे AO बराबर हो जाएगा हम लोग का OC बटे CR, OC बटे CR। इसको एक और समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं दोनों समीकरण का। देख सकते हैं इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में PA बटे AO और PA बटे AO दोनों में ये दोनों आपस में बराबर है। LHS दोनों का आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से इसका RHS भी बराबर होगा। लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि OB बटे BQ जो है वो बराबर होगा किसके, OC बटे CR के। मतलब यहाँ से OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में देख सकते हैं इस त्रिभुज का अगर बात करें, छोटा वाला त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज OQR का बात करें, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, चूंकि OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, इसीलिए देख सकते हैं ये जो BC है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो निश्चित रूप से तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसीलिए पर में लग जाएगा, पर में 6.2 से हो जाएगा BC समांतर QR
जो हम लोग को दिखाने के लिए बोला था कि BC QR के समांतर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या कि अगर यदि ABC एक त्रिभुज है और D भुजा AC का मध्य बिंदु है और DE जो है BC के समांतर है, तो ये तीसरी भुजा AC को भी समद्विभाजित करेगा, अर्थात E जो है AC का मध्य बिंदु होगा। यही हम लोग को दिखाने के लिए बोला है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज जिसके भुजा AB का मध्य बिंदु O तथा DE समांतर BC है। ABC एक त्रिभुज है, ABC जो है एक त्रिभुज है जिसके भुजा AB का मध्य बिंदु, ये जो AB है इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु जो है D है, तथा DE जो है BC के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना, E भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE बराबर EC। मतलब क्या, A से E की लंबाई E से C के लंबाई के बराबर है। तो अब यहाँ देख सकते हैं प्रमाण में हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में चूंकि DE समांतर BC, लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ABC में चूंकि DE समांतर BC, इसीलिए प्रमेय 6.1 से, अगर DE समांतर BC है तो 6.1 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये मिल जाएगा। इसको एक समीकरण मान के छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया कि D इसका मध्य बिंदु है, तो AD और DB दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग इसी चीज को लिखते हैं, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए जब DAB का मध्य बिंदु है तो AD जो है वो DB के बराबर होगा। अब समीकरण 1 का यूज कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए समीकरण 1 से देख सकते हैं AD बटे DB है और यहाँ AD जो है वो DB के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो AD को रहने देते हैं या DB को रहने देते हैं, एक को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं AD को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जहाँ DB है वहाँ भी AD यूज कर लें, AD बराबर में AE बटे EC जो है वैसे ही रहेगा, AE बटे EC। इसके बगल में लिख सकते हो, इसको समीकरण 2 दे दो तो समीकरण 2 से देख सकते हैं, समीकरण 2 से ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर समीकरण 2 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे बगल में, चूंकि AD बराबर DB, ऐसा भी कर सकते हैं चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब AD से AD कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर AE बटे EC। अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए, देख सकते हैं इस AE को 1 से और फिर EC को 1 से, क्या मिल जाएगा हम लोग को, AE बराबर EC। देख सकते हैं A से E की लंबाई और E से C की लंबाई दोनों आपस में बराबर है, तो इस तरह से क्या साबित हो जाता है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। लिख देते हैं अतः E भुजा AC का मध्य बिंदु है। यही सिद्ध करना था हम लोग को आज।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह का है। बोल रहा है 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो हम लोग को दिखाना है कि DE समांतर BC है। जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं। देखो, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं। हम लोग को सिद्ध करना है DE समांतर BC। प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, AD बटे DB का पहले बात करते हैं कि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखा जा सकता है, देखो ऐसे, चूंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। जब D भुजा AB का मध्य बिंदु है तो क्या मिल जाएगा, इसीलिए AD जो होगा वो किसके बराबर होगा, DB के। इस DB को बराबर के इधर ले आते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा AD बटे DB बराबर 1। ये समीकरण 1। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार चूंकि क्या EAC का मध्य बिंदु है, कौन, EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, इसीलिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, AE बराबर EC। अब अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो AE जो है बटे में क्या आ जाएगा, EC। AE बटे होगा EC और यहाँ बराबर में बच जाएगा 1। देखिए, जब हम समीकरण 1 और 2 का एक बार फिर से बात करें, समीकरण 1 और 2 देख सकते हैं, इसका RHS और इसका RHS एक है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का जब हम लोग बात करते हैं, चूंकि AD बटे DB इसका अनुपात और ये अनुपात दोनों आपस में बराबर है, तो अब हम पर में 6.2 लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में चूंकि क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसीलिए पर में 6.2 से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, जो हम लोग को सिद्ध करना था। देख सकते हैं, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोल रहा है कि AB जो है CD के समांतर है और दोनों के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग को दिखाना क्या है कि AO बटे BO का अनुपात, AO और BO का अनुपात और CO और DO का अनुपात दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए यहाँ पर
दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है। सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। यहाँ थोड़ा रचना करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, जो ओ विकर्ण है, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ओ, वहां से ओ एम चाहे तो सी डी के समांतर लेते हैं चाहे तो ए बी के समांतर लेते हैं, किसी एक के समांतर रचना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे ओ ए समांतर ए बी। अब यहाँ से इस त्रिभुज को ले सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी या तो फिर ए बी डी में, और एक बार त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। इस दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग लेते हैं हम लोग को मिल जाएगा प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देख सकते हैं। इस त्रिभुज में क्या मिलेगा, ए बी डी में जब हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा ए एम बटे डी एम बराबर, इधर से हम लोग को मिल जाएगा बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, क्या होगा ए एम बटे डी एम इस त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एम जो है वो ए बी के समांतर है, ओ एम समांतर ए बी, इसीलिए अब यहां से हम लोग लगा देते हैं पर में 6.1, पर में 6.1 से अब हम लोग लिखते हैं इसको ए एम बटे डी एम बराबर बी ओ बटे ओ डी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जब हम लोग त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ए सी डी का बात करते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, यहां भी देखो रचना से हम लोग ओ एम को ए बी के समांतर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ए बी और सी डी समांतर दिया। जब ए बी सी डी पहले से समांतर है, रचना में ए बी ओ एम के समांतर है, तो ओ एम निश्चित रूप से सी डी के भी समांतर होगा। वही चीज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा ओ एम जो है वो समांतर होगा किसके, सी डी के, इसीलिए यही पर में यहाँ भी लगेगा। तो बार बार हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं ए एम बटे डी एम बराबर, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ए ओ बटे ओ सी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बी ओ बटे ओ डी, ए ओ बटे ओ सी, लेकिन इसका LHS जो है ए एम बटे डी एम, और यहाँ भी है ए एम बटे डी एम। तो अगर समीकरण लिखें, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी। थोड़ा क्रॉस करते हैं इसको, इसका स्थान बदल देते हैं, ए ओ को वहीं छोड़ देते हैं, बी ओ को नीचे ले आते हैं जैसा सिद्ध करना है। अब बी ओ जब नीचे आ जाएगा तो सी ओ ऊपर चला जाएगा, क्या तो ओ सी ऊपर चला जाएगा, ओ डी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ सी बटे ओ डी, जो हम लोग को सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था, क्या ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, जो हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब सी ओ लिखें या ओ सी लिखें, डी ओ लिखें या ओ डी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यही सिद्ध करने के लिए बोला था, जो दिखा दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन को करने के पहले आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोग किए उससे उल्टा क्वेश्चन है ये, उसमें ए बी समांतर सी डी दिया था कि ये एक समलंब है।
हम लोग को दिखाना था कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, लेकिन अब ये बोल रहा है कि ऐसा प्रतिच्छेद करता है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, तो दिखाइए कि एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो CD के समांतर होगा। अब रचना कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग, क्या OM समांतर AB, ये जो OM है उसको किसके समांतर ले लेते हैं, AB के समांतर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे तो उसी तरह से जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही लेके चलेंगे। प्रमाण में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग रख देते हैं, चूंकि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, देख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक समीकरण। इसके बाद त्रिभुज, यहां से चूंकि OM को AB के समांतर लिए हैं तो ले लेंगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। ये जो AO बटे BO दिया हुआ है इसको चेंज करके अगर हम लोग लिखें तो हम लोग को मिल जाएगा AO बटे CO बराबर हो जाएगा, BO को ऊपर ले जाएं तो BO बटे DO, ऐसा हो सकता है। इसको चेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, चूंकि ये जो OM है वो AB के समांतर है, चूंकि OM समांतर AB, OM समांतर AB, इसीलिए पर में फिर से 6.1 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, AM बटे DM, AM बटे DM बराबर हो जाएगा BO बटे OD, BO बटे OD लिख सकते हैं, चाहे BO बटे DO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब अगर समीकरण 1 और 2 का अगर बात करते हैं, देख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO है और यहाँ पर AM बटे DM बराबर BO बटे DO है, तो दोनों का RHS बराबर है, BO बटे DO यहाँ भी, BO बटे DO यहाँ भी, तो निश्चित रूप से इसका LHS आपस में बराबर होगा। तो हम लोग को मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, AM बटे DM बराबर हो जाएगा AM बटे DM जो है वो मिल जाएगा हम लोग को AO बटे CO के बराबर। अब यहां से देख सकते हैं अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज ADC का अगर बात करें तो AM बटे DM बराबर AO बटे CO है, निश्चित रूप से ये समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इसका जो OM है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ADC में, ADC में इसी चीज को रख देते हैं, चूंकि AM बटे DM बराबर AO बटे CO, AO बटे CO, तो अब यहां से हम देख सकते हैं AM बटे DM बराबर AO बटे CO, इसीलिए पर में हो जाएगा, पर में 6.2 से, पर में 6.2 से OM जो होगा वो हो जाएगा CD के समांतर, OM समांतर CD, क्योंकि जब दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर
होता है। इस तरह से OM समांतर CD मिल जाएगा। अब थोड़ा सा रचना को देखते हैं। देखिए रचना में क्या लिखे हैं, OM समांतर AB और यहाँ मिला OM समांतर CD। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच की समांतर रेखाएं समांतर होती हैं। तो देख सकते हैं OM समांतर CD है और यहाँ पर OM समांतर AB है। लिखेंगे चूंकि OM समांतर AB, ये कहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रचना से, रचना किया गया है इसीलिए। अब ये OMCD और OMAB क्या मिल जाएगा, AB समांतर CD, AB जो है CD के समांतर। तो इस तरह से ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, अतः एक समलंब चतुर्भुज है। तो लिख सकते हैं अतः ABCD एक समलंब है, जो हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला गया था। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक देख लिए। इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।